बड़े लोग हैं ना, इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, ये सोच सोच कर तो मैं पागल हो गया। और फिर मैंने छोड़ दिया सोचना, लेकिन इतनी से बात नहीं बनी। मुझे नज़र आया कि मेरे आसपास ही ऐसे कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो मुझसे ज़्यादा काम भी करते हैं, मुझसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद भी मैं चुप नहीं बैठ पाया। तो मैंने उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी ताक झाँक शुरू कर दी, झाँकना शुरू कर दिया, और पता चला कि एक सिंपल टेक्निक वो लोग यूज़ करते हैं। वो है, एक के बाद एक काम करते जाते हैं। वो अगर उनके पास दिन में 5 काम होंगे तो वो उसका टेंशन नहीं लेते। जैसे मैं अगर उसका प्लानिंग करते रहता हूँ, आधा टाइम मैं प्लानिंग में बिता देता हूँ, फिर एक काम करता हूँ, उसके बाद ब्रेक लेता हूँ फिर से। तो वो सिंपल टेक्निक है। वो एक के बाद एक काम करते जाते हैं, और उस काम पूरे करने का ही उन्हें नशा मिलता है, उसी का आनंद मिलता है। वही उनका कंफर्ट ज़ोन बन जाता है। तो कंफर्ट के लिए अलग से आराम की ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे अभी समझ आया कि जैसे मैं अपने कामों की तरफ, उसके उसके बाद मैंने अपने कामों की तरफ देखना शुरू कर दिया कि मैं दिन भर में क्या-क्या करता हूँ। अगर मुझे मेरे कपड़े तैयार रखने हैं, मेरा मेरा ऑफ़िस जाने से पहले मुझे कपड़े तैयार रखने हैं, या मुझे मेरी वाटर बॉटल्स भर के रखनी होती हैं, या बाकी भी कुछ चीज़ें, अगर मुझे आते-जाते अगर मुझे कुछ काम निपटाने हैं, तो उन चीज़ों को मैंने साथ लेना है। कुछ किताबें पढ़नी हैं, कुछ मैं राइटर हूँ, तो मेरे पास कंटेंट होता है लिखने के लिए। कई बार किसी को गाना लिख के देना होता है, किसी को कुछ और कंटेंट चाहिए होता है, तो मैं उस पर काम करते रहता हूँ। तो और उसके बावजूद मुझे कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं नियमित रूप से, जिनके जिनके बिना मैं अपना गुज़ारा नहीं कर सकता, मेरा जो जॉब है वो नहीं चल सकता। तो मैंने उसको कैसे ये करना है। तो मैंने देखा कि एक दिन मैं बैठ कर के मैं हिसाब कर रहा था, मैंने अपने पूरे जो मेरे पास जो टाइम है, उसका मैंने पूरा हिसाब किया, और मुझे पता चला कि मेरे पास काफ़ी समय है सब कुछ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब बड़े कंफर्टेबली मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर के अपने माँ-बाप को दे सकता हूँ, अपने फैमिली को दे सकता हूँ, और मैं पूरा उनके भी काम मैं कर सकता हूँ। इतना मेरे पास समय है, इतना मेरे पास बैंडविड्थ है। और फिर गड़बड़ कहाँ होती है, वो मैंने टाइम टेबल बनाया और मैंने दूसरे दिन शुरू किया, उसके बावजूद भी हुआ नहीं। 1 महीना निकल गया और उसके बावजूद भी मैं फेल्योर ही था, फिर भी सब कुछ पेंडिंग है। कपड़े धुलने के पड़े हैं, कपड़े प्रेस नहीं हुए हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ पढ़ने का रह गया है, आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, पाइल अप हो रहे हैं, बट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और फिर कहाँ जा रहा है समय? तो ये जो टाइम लीक होता है ना, ये टाइम लीक नहीं होता उन सक्सेसफुल लोगों का। तो फिर से वही बात है कि, और एक दिन मैंने ऐसा हुआ कि, और ये बात चल रही थी दिमाग में, और कैसे होता है, और इस वो जो कैसे एक के बाद एक काम किए जाते हैं बिना रुके, बिना थके। तो ये जब दिमाग में चल रहा था, उसी दौरान एक फंक्शन आया, और उस फंक्शन में मुझे जाना था, और मैं सवेरे से तैयारी में लगा हुआ था कि ऐसे कपड़े, ये कपड़े पहनने पड़ेंगे। ड्रेस कोड था, इसलिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ी, अदरवाइज़ मैं उसमें भी बहुत आलस करता हूँ। तो कपड़ों की तैयारी की, फिर जूते, फिर सब कुछ, और फिर ऑफ़िस का भी कुछ असाइनमेंट्स थे, वो भी मुझे उतने ही समय में पूरे करने थे। तो मैं सवेरे जल्दी उठ कर के पूरा देर लगा हुआ था। तो मैं उस दिन मैं दोपहर को मैं सोया नहीं, मैंने कोई आराम नहीं किया। मुझे चाय भी मुश्किल से मिली, बट आई वाज़ नॉट वेरी इट डिड नॉट मैटर मच, और मैं दिन भर में ये सब कुछ काम सही कर लिया, और आई वाज़ सो हैप्पी, सो सैटिस्फाइड कि मुझे बिना आराम के, बिना ब्रेक के भी आई वाज़ वेरी हैप्पी। और मैं शाम को जब मैं फंक्शन में गया, तो आई लुक्ड लाइक एवरीवन सेड यू आर लुकिंग फ्रेश। तो मुझे पता चला कि थकान नहीं होती, हमें इतने ब्रेक की, हमें इतने खाने-पीने की, इतनी चाय की, अ, ब्रेक की ही ज़रूरत नहीं होती। हम केवल एक के बाद एक काम करे जाएँ, तो कम से कम समय में बहुत काम हो सकता है। और जैसे उन लोगों का होता है, सक्सेसफुल लोगों का, जो हमारे इर्द-गिर्द ही हैं, छोड़ दो बड़े-बड़े लोगों को, स्वामी विवेकानंद के बारे में सोचना छोड़ दो, बाकी जितने भी बड़े-बड़े हैं ना, जो दिखाई देते हैं, जो इंस्पायरिंग, और ये एक के बाद एक काम करते रहने का और एक आसान तरीका, मतलब उसके लिए कई बार वो बोरियत भी हो सकती है। तो क्योंकि हमें एक के बाद एक आदत नहीं, इसीलिए बोरियत होती है। तो
एक तरीका तो ये है कि हम सवेरे उठते ही बिना कुछ सोचे जो सामने काम दिख रहा है वो एक के बाद एक ख़त्म कर, एक लिस्ट बनाए, उसके बाद उसे करते जाए बिना ब्रेक के। जब तक वो काम ख़त्म नहीं होता मैं रुकूँगा नहीं। एक तो ये। दूसरा ये है कि मैं कुछ मोटिवेशनल पढ़ लूँ। मोटिवेशन का सबसे बड़ा तरीका, कोई भी मोटिवेशनल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा जो लाइफ़ का एक्सपीरियंस है उस पर से बता रहा हूँ कि कोई भी जैसे जितने ही हमारे वीर पुरुष हैं, उन लोगों की ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ लो, उन लोगों की बायोग्राफ़ीज़ पढ़ लो। जैसे अब्दुल कलाम है, पीछे जाकर के थोड़ा भगत सिंह है, स्वामी विवेकानंद है, और ऐसे इर्द हमारे अभी की कंटेम्प्ररी लाइफ में भी ऐसे कितने ही हीरोज़ हैं जो सक्सेसफुल दिखते हैं। उनकी भी बायोग्राफीज़ अवेलेबल हैं, वो हम पढ़ सकते हैं। ऐसे कितने ही क्रांतिकारी हैं जिन लोगों ने कम उम्र में 18 से 25 साल की उम्र में कितनी ही क्रांति कर दी। जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, और ऐसे कितने ही क्रांतिकारी लोग हैं, महिला क्रांतिकारी हैं, जिनकी बायोग्राफीज़ बस हम पढ़ महीने में एक बायोग्राफी काफ़ी है। वो पूरे महीने भर का फ्यूल हमें सप्लाई करती है और हमें इधर-उधर भटकने नहीं देती। फिर हम जो छोटे-छोटे काम करते हैं ना, ट्रिवियल काम करते हैं, जिनमें हम समय बिता देते हैं कि कहीं किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो वो सिगरेट में 2-4 बार ब्रेक ले लेता है, बिना वजह कोई चाय पी लेता है, हम बिना वजह समोसा खाने चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बच जाती हैं, इनमें से हम छूट जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी पे तरस आने लगता है। जब हम बायोग्राफ़ीज़ पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना कुछ है, कितना उनके मुकाबले उस ज़माने में जब क्रांतिकारी लोग जिस ज़माने में रहे हैं, उन्होंने जितने दुःख और जितने तकलीफ़ें सही हैं, के मुकाबले हमारे ज़िंदगी में आज बहुत सारा जो है हमारा सुखी जीवन है, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सुविधाएँ हैं। तो हमें लगने लगता है कि क्या मैं किस तरह की ज़िंदगी जी रहा हूँ। बस इतना ही काफ़ी है, और अपने आप छोटी-छोटी चीज़ें छूटने लगती हैं। हम अपने आप ट्रैक पे आ जाते हैं। बस एक बायोग्राफ़ी, दैट्स द टेक्निक। और एक साथ सिर्फ़ एक ही काम करो, सवेरे उठते ही रात को मैं आजकल मैं ऐसा करना मैंने शुरू कर दिया है कि रात को मैं लिस्ट बना लेता हूँ, और सवेरे उठते ही मैं एक बार में एक ही काम पे ध्यान देता हूँ, बस वो काम पूरा करता हूँ, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा। अगर बीच में कोई कॉल या कुछ आ भी जाता है, तो मैं उसे जल्दी से ख़त्म करके ताकि मेरा फ़ोकस ना हटे, और काम आगे चलने लगे हैं, होने लगे हैं। सारा काम तो नहीं हो पाया, अभी भी मुझे वापस बिस्तर पर थोड़ी देर लेटे रहने का मन करता है, अभी भी थोड़ी देर में कुछ और देखने लगता हूँ। पर मेरा काम फिर भी पहले से आगे बढ़ रहा है, मेरा नेटवर्क भी बढ़ रहा है, और मेरे इर्द-गिर्द के लोग भी बदल रहे हैं। जैसे मेरी आदतें बदलती हैं, मैं अगर खालीपन की आदतें अगर मैं लगाऊँ, तो वैसे ही लोग मेरे आस-पास इकट्ठा होते जाते हैं। जब मैं काम की बातें करने लगता हूँ, जब मैं काम करने लगता हूँ, तो अपने आप मेरे इर्द-गिर्द का जो नेटवर्क है, मेरे आस-पास के लोग हैं, वो बदलने लगते हैं, विषय बदलने लगते हैं, और लाइफ में वैसा ही नशा आ जाता है। वो जो सुरूर होता है ना, वो काम पूरे पूरे होने का, उस सुरूर जैसा कोई सुरूर नहीं है। किसी भी ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, किसी भी शराब की या सिगरेट की या चाय की भी ज़रूरत नहीं है।